हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको ऑपरेशन विद डेसिमल्स एक्सरसाइज 10H के क्वेश्चंस कराऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ए डांस कॉन्टेस्ट ऑन टीवी डॉयल्स टीम गॉट 9.8 पॉइंट्स फ्रॉम द ऑडियंस, 9 पॉइंट्स फ्रॉम द जजेस एंड 9.6 पॉइंट्स फ्रॉम द टीवी व्यूअर्स। तो 3 तरह के पॉइंट मिले हैं। पहले पॉइंट मिले हैं ऑडियंस से, दूसरे पॉइंट्स मिले हैं जजेस से और तीसरे टाइप के पॉइंट्स मिले थे टीवी व्यूअर्स से। व्हाट वाज द टीम टोटल स्कोर? आपको बताना है टोटल स्कोर टीम का क्या था। सिंपल क्वेश्चन है और ये वर्ड सम्स हैं क्वेश्चन, तो वर्ड सम्स वाले क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट कंपलसरी है लिखना, अदरवाइज मार्क्स कट होते हैं। लैंग्वेज स्टेटमेंट जो है सेंटेंस वो जरूर लिखना है आपने, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं, यहाँ पर हमें पॉइंट्स दिए हैं जो उनको मिले हैं ऑडियंस से। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, पॉइंट्स गॉट फ्रॉम द ऑडियंस। जो पॉइंट उन्हें ऑडियंस से मिले हैं वो 9.8 है, ठीक है। फिर उसके बाद दिया है पॉइंट्स टीम गॉट फ्रॉम द जजेस। जजेस ने उन्हें कितने पॉइंट दिए हैं? 9.0। और टीवी व्यूअर्स से भी मिले थे पॉइंट्स गॉट फ्रॉम द टेलीविज़न व्यूअर्स। जो टीवी पर उनका प्रोग्राम देखते थे उन व्यूअर्स ने कितने पॉइंट दिए? 9.6। व्हाट वाज द टीम्स टोटल स्कोर? हमें फाइंड करना है टोटल स्कोर ऑफ टीम। टोटल स्कोर ऑफ टीम हमें फाइंड करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर इन तीनों को प्लस कर देंगे, क्योंकि टोटल पूछा है तो सिंपल प्लस करना है। 8 + 6 करेंगे 14 पॉइंट, ऐसे ही आएगा, 1 इधर आ जाएगा। 9 को 3 बार ऐड करना है, 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27। 3 बार जोड़ के 27 आएगा और एक ये 1 है ऊपर का, 28। तो फाइनली जो टोटल स्कोर मिला टीम को वो मिला 28.4। तो ये हो गया आपका फर्स्ट का आंसर। तो सिंपल क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, रॉबिन हैड ₹150। सबसे पहले हम भी यही सेंटेंस लिखेंगे, रॉबिन हैड = ₹150। हिंदी में क्या मीनिंग है? रॉबिन के पास है इतनी मनी, ठीक है। ये रुपीज़ है ना, रुपीज़ मतलब मनी है। यहाँ पे मनी और लिख लो आप, ठीक है। रॉबिन हैड मनी, रॉबिन के पास है मनी, ठीक है। थोड़ा सा मैं सही से लिख देता हूँ इसे, रॉबिन हैड मनी = ₹150। अब ही बॉट शुगर फॉर ₹19.50। उसने खरीदा शुगर, चीनी खरीदी, ठीक है। कितने रुपीज़ की? 19.50। तो हम भी लिखते हैं ही बॉट शुगर फॉर ₹19.50। उसने चीनी खरीदी है और कोई भी सामान खरीदने में पैसा खर्च होता है, तो ये मनी कौन सी है? जो उसने स्पेंड करी है, खर्च करी है। व्हीट फ्लोर, गेहूं का आटा, व्हीट फ्लोर मतलब गेहूं का आटा, 90 रुपीज़ का खरीदा है। हम भी लिख देंगे यहाँ, ही बॉट व्हीट फ्लोर कितने रुपीज़ का? 90 रुपीज़ का। देखो अभी जो पिछला नंबर था उसमें डेसिमल था, लेकिन अब जो 90 लिख रहे हैं उसमें डेसिमल नहीं है। तो जिसमें डेसिमल नहीं होता ना उसमें डेसिमल लास्ट में लगाया जाता है। तो एक्चुअली में ये 90.0 लिख सकते हो आप, ठीक है। आगे और जीरो मर्जी, जितनी मर्जी ज़ीरो लगा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जिसमें डेसिमल नहीं होगा उसमें डेसिमल आप खुद लास्ट में लगाना, ठीक है। अब आगे क्या बोला है? बिस्कुट भी खरीदे हैं, तो हम भी लिखते हैं ही बॉट बिस्किट्स फॉर, कितने रुपीज़ का ख़रीदा है बिस्कुट? 28.25 रुपीज़। पॉइंट जहाँ था पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ, पीछे लेफ्ट पर 28 लिखो
पॉइंट के आगे 25 लिखो, 28.25 रुपीज़ का बिस्कुट खरीदा। तो ये चीनी खरीदी थी तो ये खर्चा हुआ है। इतने मनी का गेहूं का आटा खरीदा था तो ये भी खर्चा हुआ है। इतने रुपीज़ का बिस्कुट खरीदा तो ये भी मनी खर्च हुई है। तो ये 3 बार उसने मनी क्या करी है, खर्च। तो हम अगली लाइन में लिखेंगे टोटल मनी, खर्च को इंग्लिश में बोलते हैं स्पेंड। टोटल मनी स्पेंड कैसे निकालेंगे, तीनों को कर देंगे प्लस। 5 + 0 करोगे तो 5 आएगा, 5 + 0 + 2 करोगे तो 7 आएगा। पॉइंट लगाएंगे, 9 + 0 9, 9 + 8 17, 1 इधर आ जाएगा, 1 और 1 2, 2 और 9 11 और 2 13, 137.75 रुपीज़। ये वो मनी है जो उसकी खर्च हो गई है। और उसके पास थे कितने, 150, यानी ये सारा मनी उसने 150 में से यूज़ किया है। 150 में से यूज़ करने का मतलब है 150 में से ये मनी अब चली गई है, वो उसके पास नहीं है, क्योंकि उसने सामान परचेज करने के लिए शॉपकीपर को दे दिए थे। अब आगे क्या पूछा है, हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विद हिम। तो आपको क्या निकालना है, मनी लेफ्ट। बची हुई मनी निकालने के लिए पहले आपको लिखना है, पहले टोटल मनी उसके पास 150 थी। 150 में डेसिमल नहीं है तो आप डेसिमल खुद लगा दो और आगे जितनी मर्जी ज़ीरो लगा दो, ठीक है। तो ये जो मनी है ये उसके पास पहले थी, जिसमें से उसने खर्चा किया था थोड़ा थोड़ा 3 बार। तो टोटल खर्चा था ये टोटल खर्चा हम नीचे लिखते हैं। और उसके बाद ये खर्चे वाली वैल्यू को माइनस कर देते हैं, क्योंकि हमें बताना है लेफ्ट, बची हुई वैल्यू बताने के लिए माइनस किया जाता है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, देखो 0 में से 5 तो माइनस होगा नहीं, तो 0 को बोरो लेना पड़ेगा पीछे से। अब पीछे तो पहले ही 0 है, तो 0 पे तो खुद कुछ नहीं है, तो आगे 0 को कहाँ से देंगे, वो तो हमें यहाँ कम करना पड़ेगा, 5 का 4 करना पड़ेगा, और जो एक कम किया वो इधर आके 10 बन जाएगा, ठीक है। अब 10 अपना एक कम करके 9 बन जाएगा और एक वैल्यू इधर दे देगा, तो ये बन जाएगी 10, ठीक है। फिर ये वाला 10 जो अभी हमने बनाया, ये वाला 10, इसमें भी एक कम कर देंगे, 9 कर देंगे और एक इधर दे देंगे, 10 हो जाएगा। फिर इसमें एक कम करके 9 बना देंगे और जो कम करेंगे वो इधर दे देंगे और यहाँ बन जाएगा 10। फिलहाल यहाँ ये तो कोई नंबर ही नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं था, ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, इसे हम इरेज करते हैं वरना कन्फ्यूज़न रहेगा, ठीक है। तो ये 10 ही है यहाँ, ठीक है, ये 10 है। तो 0 में से 5 जा नहीं सकता था, तो पीछे से बोरो लेना पड़ा और पीछे से बोरो लेके बन गया 10। 10 में से 5 गया 5, इधर रह गया 9, 9 में से 7 जाएगा 2, 9 में से 7 जाएगा 2, 4 में से 3 जाएगा 1 और 1 में से 1 जाएगा 0। ये 0 का कोई मीनिंग नहीं होता, तो आंसर हो गया 12.25 रुपीज़। तो क्वेश्चन में पूछा था कितनी मनी बची, तो मनी बची है 12.25। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, विच नंबर डिवाइडेड बाय 7। देखो डिवाइडेड बाय 7 बोला है, डिवाइडेड बाय 7 का मतलब है आपको डिवाइड 7 से करना है, और जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उसको हम डिवीज़र बोलते हैं। जिससे डिवाइड करते हैं वो डिवीज़र कहलाता है। ऐसे डिवाइड करते हो ना आप, अंदर लिखी हुई वैल्यू डिविडेंड होती है। क्या होती है, ये बातें आप याद रखो। देखो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए। हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के लिए एक वैल्यू अंदर भरी जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड। डिविडेंड कौन सी वैल्यू होती है, जिसको डिवाइड करना है, ठीक है। बाहर वो वैल्यू लिखते हैं जिससे डिवाइड करते हैं, उसको बोला जाता है डिवीज़र, ठीक है। डिवाइड जब करा जाता है तो एक आंसर यहाँ बनता है, ऊपर या इधर भी लिखते हैं, कहीं भी लिख देते हैं, या तो इधर या ऊपर, इसको बोलते हैं कोशेंट। और नीचे लास्ट में माइनस करके ना यहाँ बचता है रिमाइंडर। ये बातें याद रखनी है, ठीक है ना। डिवाइड जिसको किया जाता है वो डिविडेंड होता है, जिस नंबर से डिवाइड किया जाता है वो होता है डिवीज़र। वो कह रहा है डिवाइड करना है 7 से, तो डिवीज़र है 7। 65.2 कौन है, कोशेंट है। अब यहाँ पर आपको फाइंड करना है कौन सा नंबर था जिसको डिवाइड किया था। जिसको डिवाइड किया था वो कौन सा नंबर था, तो वो तो डिविडेंड कहलाता है। वो हमसे पूछ रहा है
डिविडेंड कौन है ये फाइंड करो। तो यहाँ पे ना आपको एक फॉर्मूला याद करना है, डिवीजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला है डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवीज़र प्लस रिमाइंडर। ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला याद करना है, इसके नंबर है, फार्मूला आपको लिखना भी है। डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ठीक है, डिविडेंड हमें फाइंड करना है, इक्वल क्वोशिएंट की वैल्यू 65.2 है, मल्टीप्लाई डिवीज़र की वैल्यू 7 दी है, प्लस रिमाइंडर का जिक्र ही नहीं है क्वेश्चन में, इसका मतलब रिमाइंडर क्या है 0, जब दिया ही नहीं तो 0 लोगे। ठीक है, अब आप मल्टीप्लाई करोगे 65.2 को 7 से। ठीक है, 7 2 जा 14, 1 इधर आएगा, 7 5 जा 35 और 1 36, 3 इधर आएगा, 7 6 जा 42 प्लस 3 45 और पॉइंट एक डिजिट पहले आ जाएगा, तो 456.4 प्लस 0 और 0 ऐड करने पे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आंसर आएगा 456.4। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द नंबर हुज प्रोडक्ट विद 0.05 इज दिस। वो कह रहा है फाइंड करो एक नंबर जिसको प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करें, किसके साथ करें, विद 0.05। जैसा कह रहा है ना वैसे ही करना। फाइंड करना है एक नंबर, तो नंबर तो देखो यहाँ एक बॉक्स बना देता हूँ मैं, मुझे नहीं पता क्योंकि ये नंबर फाइंड करना है। जिसको प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना है, ये फाइंड करना है और इसी को मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ करना है, विद 0.05। इज का मतलब होता है इक्वल टू, इज का मतलब इक्वल टू, मतलब जब आप इन्हें मल्टीप्लाई कर लोगे तो आंसर इक्वल में लिखोगे। जैसे 2 इंटू 3 करते हैं तो 2 इंटू 3 6 होता है, तो आंसर कहाँ लिखते हो, इक्वल में लिखते हो ना। तो दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई इज मीन्स इक्वल टू, आंसर आएगा 0.0465। जैसा सेंटेंस में कहा है बिल्कुल वैसा ही लिखा। वो कह रहा है फाइंड करो नंबर, तो सबसे पहले एक खाली बॉक्स बनाया जो हमें फाइंड करना है। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई लेना है 0.05 के साथ, मल्टीप्लाई लगाया, इज का मतलब इक्वल टू लगाया 0.0465। अब यहाँ पर जो फाइंड करना है ना, इसमें आप कोई भी एक अल्फ़ाबेट भर दो, कोई भी एक कैपिटल ए भर देते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट भरना है, नंबर नहीं, जो मर्जी चाहे वो अल्फ़ाबेट लिख दे, ABCD, मैंने ए लिख दिया। अब आपको ए फाइंड करने के लिए ए के साथ मल्टीप्लाई में ये नंबर है और ये इधर आएगा। तो आपको एक बात याद रखनी है, जब कोई लेफ्ट हैंड पर लिखी हुई वैल्यू राइट पर लेकर जाई जाएगी तो जो भी साइन लेफ्ट पर हो रहा था उसका, जैसे ए और 0.05 क्या हो रहे थे, मल्टीप्लाई, तो ये एक्चुअली में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन जब राइट पे जाएगा ना तो डिवाइड होगा। ए को यहीं छोड़ दो, इक्वल, ये हम हटा रहे हैं यहाँ से तो इसे हमने लिखा ही नहीं, इक्वल 0.0465 के डिवाइड में 0.05 आएगा। क्यों डिवाइड में लिखा, अपॉन में क्यों लिखा, उसकी वजह ये है कि जो अल्फ़ाबेट मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ उसके साथ ये नंबर मल्टीप्लाई में लिखा है और अल्फ़ाबेट को अकेले बनाने के लिए ये नंबर दूसरी तरफ जाएगा। इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो उधर डिवाइड होगा। अगर इधर प्लस का साइन होता ना, ये नंबर प्लस में होता तो उधर जाके माइनस होता, उल्टा कर देते, माइनस होगा तो उधर जाके प्लस होगा, प्लस होगा तो उधर जाके माइनस होगा। लेकिन यहाँ ना तो प्लस था ना माइनस, यहाँ था मल्टीप्लाई, ये नंबर ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो उधर जाने पे इधर मल्टीप्लाई है तो उधर डिवाइड होगा, अपॉन में लिखा। अब पॉइंट के राइट हैंड साइड पर न्यूमरेटर में 4 वैल्यू हैं, जबकि डिनोमिनेटर में 4 नहीं है, 2 हैं, तो हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा 2 0 लास्ट में लगानी पड़ेंगी ताकि ऊपर भी पॉइंट के बाद 4 डिजिट दिखाई दें और नीचे भी। अब ऐसे करने पे पॉइंट को हटाया जा सकता है, ऊपर का भी और नीचे का भी। अब बचता क्या है, बचता है 465, ऊपर शुरू की 0 ये नहीं लेनी, अपॉन में 500, पॉइंट तो हट चुका है तो नीचे क्या है 500। हम ना इन्हें 5 के टेबल से काट लेते हैं, दोनों को, ऊपर भी और नीचे भी 5 के टेबल से, सेम टेबल से काटा जाता है ऊपर भी और नीचे भी। तो चलो यहाँ काटते हैं, 5 1 जा 5, 0 दोनों ऐसी ही आ जाएंगी। इसको भी 5 के टेबल से काटना पड़ेगा, 46 काटो पहले, 5 9 जा कितना होता है 45, 5 9 जा 45,
एक बचेगा, एक इधर दे देंगे 5 को तो 15 हो जाएगा। 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 3 जा 15, तो आंसर हो गया 93/100। जब डिवाइड में 100 आता है तो आंसर डेसिमल में करना बहुत ईजी होता है। ये मैंने आपको 9th चैप्टर में पढ़ाया है, 9th एक्सरसाइज में, कि किस तरह से डेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो 93 को डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 93 को पहले 1 से करेंगे, 93 को 1 से करेंगे तो 93 आएगा। डिवाइड में 2 0 आ रही थी, 2 0 क्या करेंगी, पॉइंट आखिरी से 2 डिजिट पहले लग जाएगा इन 2 0 की वजह से। अगर 3 0 होती तो लास्ट से 3 डिजिट पहले लगाते, तो 1 2 डिजिट के पहले लग गया पॉइंट, और पॉइंट के पीछे कुछ नहीं है तो क्या लगाएंगे 0। तो फाइनली जो आंसर आया वो आया 0.93। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, A part. The price of a tablet is this much rupees. A tablet, A का मतलब होता है 1। ये जो A वर्ड है ना, A का मतलब 1, तो हम भी लिखते हैं, क्वेश्चन में दिया है कीमत, प्राइस ऑफ 1 टैबलेट। A वर्ड है, A ना लिख के 1 लिखेंगे। एक टैबलेट कितने रुपीज़ की है, ₹0.35। What is the price of strip of dozen टैबलेट। डजन मीन्स 12 होता है। डजन किसे कहते हैं, 12 को कहते हैं। तो हमें यहाँ पर 12 टैबलेट्स की कॉस्ट को, प्राइस को फाइंड करना है। तो अगली लाइन में आपको क्या लिखना पड़ेगा, अगली लाइन में लिखना है प्राइस ऑफ 1 वर्ड हटा के 12 टैबलेट्स। ये जो पैसे हैं, ये जो मनी है, ये 1 की है, और 1 टैबलेट तो बहुत कम है, इसलिए मनी भी कम है। लेकिन अगली बार 1 टैबलेट नहीं है, 12 टैबलेट है, टैबलेट की संख्या ज़्यादा है, और जब सामान ज़्यादा खरीदा जाएगा तो बिल भी ज़्यादा आएगा, पैसे ज़्यादा देने होंगे, ज़्यादा के लिए करोगे मल्टीप्लाई। तो 12 को मल्टीप्लाई 0.35 से करोगे, और यहाँ करके दिखा देंगे या रफ में कर लेंगे, 12 ऊपर और 0.35 नीचे, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 and 1 6, यहाँ क्रॉस, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 0 6 + 6 12, 3 and 1 4, 420। डेसिमल 2 प्लेस पहले है, 2 डिजिट पहले, तो 2 डिजिट पहले पॉइंट लगाएंगे तो आंसर आएगा रुपीज़ में 4 पॉइंट। रुपीज़ लगाना कंपलसरी है। तो ये तो आ गया आपका 12 टैबलेट्स का कॉस्ट। क्वेश्चन में यही पूछा था 12 कितने की आएंगी। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर 5th के A पार्ट का। पार्ट नंबर B देखिए, ए रीम ऑफ पेपर्स। रीम ऑफ पेपर मतलब 500 शीट्स। ये रीम बोला है ना, रीम का मतलब होता है 500 शीट्स। आप फ़ोटो स्टेट करवाने जाते हो शॉप पर, तो उनके पास पैकेट होता है पूरा A4 पेजेस का, उसको रीम बोलते हैं। जो पूरा पैकेट होता है ना, पूरा बंडल, जिसमें बहुत सारे A4 पेपर होते हैं जिस पे फ़ोटो स्टेट करवाई जाती है, उस पूरे पैकेट को रीम बोलते हैं, जिसके अंदर 500 पेपर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है ए रीम ऑफ पेपर कॉस्ट 175 रुपीज़, और रीम वर्ड का मतलब क्या है, 500 पेपर। तो हम रीम वर्ड नहीं बोलेंगे, हम रीम वर्ड की प्लेस पर 500 पेपर बोलेंगे, 500 पेपर। तो हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट है, किसकी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ 500 शीट्स, कितने रुपीज़, 175। क्वेश्चन में 175 किसकी कॉस्ट दी थी, रीम ऑफ पेपर की। रीम ऑफ पेपर का मतलब पूरा बंडल, जिसके अंदर कितने पैकेट हैं, कितनी शीट्स हैं, 500। तो पैसे किसके हैं, ये 500 शीट के पैसे हैं। और आपसे पूछा है हाउ मच डज ए शीट कॉस्ट, ए शीट, ए वर्ड का मतलब क्या होता है, एक शीट। तो आपसे पूछा है कॉस्ट ऑफ 1 शीट बताओ। अब सीधी सी बात है, ये जो 175 रुपीज़ है ये 500 पेजेस की कॉस्ट है, तो ज़्यादा पेज की मनी ज़्यादा होगी। अब पेज सिर्फ एक है, और जब पेज ही कम होंगे तो उनकी मनी ज़्यादा तो नहीं होगी ना। अगर आप बाज़ार से कम पेपर खरीदोगे तो कम मनी दोगे, तो एक शीट तो बहुत कम है तो मनी भी कम देनी पड़ेगी। कम के लिए क्या करोगे, डिवाइड। किसको किससे डिवाइड करना है। अब बच्चे यहाँ भी गलती करते हैं,
राइट हैंड पर इक्वल में 175 लिखा था, वो आप पहले ही लिखोगे। 1 किसकी प्लेस पर आया, 500 की प्लेस पर, तो उसे आप नीचे लिखोगे। ध्यान से सीखें मैंने क्या कहा। इक्वल की राइट साइड पे 175 लिखा था, तो अब भी हम इक्वल की राइट साइड पे 175 ही लिखेंगे ऊपर। जो 1 बना था वो था 500 की प्लेस पे ही तो 1 आया ना। पहले थी 500 शीट और अगली बार आई सिर्फ एक शीट, तो 1 किसकी प्लेस पर आया, 500। तो इसलिए एक शीट के पैसे कम होंगे, तो हमने 500 से डिवाइड करना है। अब हम नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, 5 के टेबल से इन्हें काट लेते हैं। 5 1 जा 5 और 2 0 बची हुई, ऐसे ही ऊपर भी 5 से काटेंगे। 5 के टेबल में 17 है, 5 3 जा 15 होता है, 5 3 जा 15, रफ में डिवाइड करके देख लेना। 5 3 जा 15, लेकिन यहाँ लिखा है 17 और हम ले रहे हैं 15, 2 बचेगा, 2 आगे दे देंगे 5 को तो 25 हो जाएगा। 5 का टेबल पढ़ रहे थे, 5 5 जा 25, तो आंसर आया 35/100। और जब अपॉन में 100 आता है तो पॉइंट लगता है। 35 को तो ऐसे ही लिखो, अपॉन में 100 आने की वजह से 2 0 बता रही हैं कि 2 डिजिट पहले पॉइंट ले लो, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0.35। क्वेश्चन में पूछा था कॉस्ट बताओ, तो ये कॉस्ट है, तो आगे रुपीज़ ज़रूर लगाना, ठीक है। तो एक पेपर अगर आप लेंगे तो आपको कितनी कॉस्ट पड़ेगी, 0.35 रुपीज़। तो इस तरह से आपको ये 5th का बी पार्ट करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, in a parking lot this much of the vehicles 125 vehicles were motorcycle। वो कह रहा है एक पार्किंग लॉट है। पार्किंग लॉट क्या होता है, एक प्लेस जहाँ पे गाड़ियों को खड़ा कराया जाता है, उसको पार्किंग लॉट बोला जाता है, ठीक है। वो कह रहा है 0.624 ऑफ द 125 व्हीकल्स वर मोटरसाइकिल। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोटरसाइकिल्स की बात करी गई है, कितनी मोटरसाइकिल खड़ी हैं पार्किंग में। नंबर ऑफ मोटर साइकिल्स कितनी है, नंबर ऑफ मोटरसाइकिल इतनी, जैसा बोला है वैसे ही लिखो, 0.624 ऑफ 125 व्हीकल्स। ये सेंटेंस लिखा था तो हमने भी बिल्कुल एग्जैक्टली वही लिखा। नंबर ऑफ मोटरसाइकिल्स बता रहा था वो, तो हमने लिख दिया जितनी उसने बताई हैं। अब हम जानते हैं ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो हम 0.624 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 125 से। अब रफ में इनको मल्टीप्लाई भी करेंगे, 0.624 को 125 से। पहले 5 से करेंगे, 5 4 जा 20, 2 इधर, 5 2 जा 10 प्लस 2 12, 1 इधर, 5 6 जा 30 प्लस 1 31, 3 इधर, 5 0 जा 0 प्लस 3 3, यहाँ क्रॉस लगाएंगे। अब 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 1 इधर आएगा, 2 0 जा 0, 0 प्लस 1 करेंगे तो 1 आएगा। अब 2 क्रॉस बनाएंगे, 2, एक इसके नीचे और एक इसके नीचे। अब बारी है 1 से करने की, 1 4 जा 4, 1 2 जा 2, 1 6 जा 6, 1 0 जा 0, और फिर फाइनली ऐड करेंगे 8 प्लस 2 10, 1 इधर आ जाएगा, 1 एंड 1 2 एंड 4 6 4 10, 1 इधर आएगा, 3 एंड 1 4 5 6 7 8, 6 और 1 7, और ये 0 0 तो कुछ नहीं होता स्टार्टिंग में, ठीक है। तो हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया और अब पॉइंट रह गया। पॉइंट कितनी प्लेस पर पहले था, देखो यहाँ 3 प्लेस पहले, 1 2 3, 3 प्लेस पहले पॉइंट लगा देंगे, तो आंसर आ रहा है 78.000 रुपीज़। सॉरी ये मनी नहीं है, ये रुपीज़ नहीं था, यहाँ पे नंबर्स की बात चल रही थी, गिनती। तो इतने व्हीकल्स खड़े हैं, ठीक है। पॉइंट के आगे जितनी ज़ीरो है ना ये यूज़लेस है, इन्हें हम काट देते हैं। तो एक्चुअली में 78 गाड़ियाँ खड़ी थी। 78 गाड़ियाँ कितने में से थी, 125 में से। क्वेश्चन में बोला था ना पार्किंग लॉट में इतनी ऑफ इतने व्हीकल्स, ये कौन है, ये टोटल व्हीकल्स हैं। हम क्वेश्चन में लिखते हैं यहाँ टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स
आर 125। ये व्हीकल्स क्या होते हैं? व्हीकल्स में सारी वो आती हैं व्हीकल्स, सारी व्हीकल्स मतलब सारी कारें भी आती हैं, मोटरसाइकिल भी आती हैं, स्कूटर भी आते हैं, एवरीथिंग व्हीकल्स सब होते हैं। ट्रांसपोर्ट आने जाने के साधन जो होते हैं वो सब होते हैं, वो सब व्हीकल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो बात चल रही थी 125 व्हीकल्स में से मोटरसाइकिल कितनी है, तो हमने नंबर ऑफ मोटरसाइकिल फाइंड करी। 0.624 ऑफ था तो ऑफ ही लगाया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो 125 आ गई टोटल कार में से 78 मोटरसाइकिल्स। ठीक है, 125 कौन है? टोटल गाड़ियाँ। मोटरसाइकिल कितनी खड़ी थी? 78। एंड द रेस्ट वर कार्स, वो कह रहा है नंबर ऑफ कार्स, कारों की संख्या क्या है? रेस्ट वाली। रेस्ट का मतलब बची हुई, तो बची हुई कैसे निकालोगे? टोटल गाड़ियाँ कितनी खड़ी हैं पार्किंग में? 125, जिसमें से हटा दो जो मोटरसाइकिल थी 78, तो इन्हें माइनस करा जाए। 15 में से 8 गया 7, 15 तो बोरो लिया था 11 हो जाएगा, 11 में से 7 गया 4। रफ में माइनस कर लेना आप 125 को और 78 को, तो आंसर आ जाएगा कितना? 47। तो नंबर ऑफ कार्स इन्हें पार्किंग लॉट कितनी थी? बची हुई थी, बची हुई के लिए माइनस करा मैंने और 47 आ गई। क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी कार्स वर देयर, तो वो पूछ रहा है कितनी कार खड़ी थी पार्किंग में, वो हमने यहाँ फाइंड कर लिया। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Question number 7. A lady gave 0.7 of her dolls collection to an orphanage. वो कह रहा है एक लेडी ने दिए हैं इतना ऑफ हर डॉल्स कलेक्शन, इतना पैसा अपनी डॉल कलेक्शन में से, कहाँ पर? अनाथालय में, ऑर्फनेज में दिया। और एंड डिवाइडेड द रिमेनिंग, और जो उसके बाद बचा वो डिवाइड का मतलब बांट दिया इक्वली बिटवीन 2 ग्रैंड चिल्ड्रन, 2 बच्चों में बचा हुआ सारा पैसा बांट दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है? व्हाट पार्ट ऑफ हर कलेक्शन डिड ईच ऑफ हर ग्रैंड चिल्ड्रन गेट। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमावदार है, ट्रिक है इसमें, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा लगेगा आपको, बहुत केयरफुली सुनेंगे। क्वेश्चन क्या है? लेडी ने 0.7 ऑफ हर डॉल्स कलेक्शन ऑर्फनेज में दे दिया। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डॉल्स कलेक्शन कितना है, टोटल कलेक्शन डॉल का कितना था, जिसमें से ये पैसा, क्वेश्चन में बोला है ये पैसा अपनी डॉल के कलेक्शन में से ऑर्फनेज में दे दिया है, दान कर दिया है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि डॉल कलेक्शन है कितना। तो यहाँ पर सबसे पहले टोटल कलेक्शन समझना है। टोटल कलेक्शन किस चीज़ का? ऑफ हर डॉल, ऑफ हर डॉल। ऐसे में जब आपको कोई वैल्यू ही नहीं दी है और फ्रैक्शन पार्ट किसे कहते हैं? पार्ट का मतलब फ्रैक्शन होता है। जब भी क्वेश्चन फ्रैक्शन का होगा, जब भी क्वेश्चन फ्रैक्शन का होगा, पार्ट वाला होगा, पार्ट मीन्स फ्रैक्शन होता है, और आपको टोटल वैल्यू दी नहीं है तो आप वहाँ पे टोटल वैल्यू 1 एज्यूम करके चलोगे, 1 मान के चलोगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करा? मान लिया कि टोटल कलेक्शन डॉल का जो था वो 1 था। ठीक है, लेडी ने दे दिया डॉल्स कलेक्शन में से ऑर्फनेज में। लेडी गिवन, यहाँ गिवन लिखो, लेडी गिवन मनी टू एन ऑर्फनेज। ऑर्फनेज में कितना दिया था? 0.7 ऑफ हर डॉल्स कलेक्शन। जैसा लिखा है ना मैंने वैसे ही लिखा है, जैसा क्वेश्चन में दिया था वैसे ही 0.7 लिख के छोड़ नहीं दिया। 0.7 के आगे ऑफ वर्ड आ रहा था तो मैंने ऑफ का भी इस्तेमाल करा, हर डॉल्स कलेक्शन भी लिखा। अभी हमने एक प्रीवियस क्वेश्चन करा था उसमें भी ऑफ वर्ड आया था, तो ये ऑफ का खेल समझ लें, डायरेक्ट 0.7 लिख के छोड़ ना दे। ठीक है,
0.7 ऑफ वर्ड किसे कहते हैं, मल्टीप्लाई को। बॉड मास आप पढ़ा है, बॉड मास में ऑफ आता है, ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो ऑफ किसे कहते हैं, मल्टीप्लाई को ही कहते हैं। और आगे क्या है, डॉल्स कलेक्शन। और डॉल्स कलेक्शन हमने लेट कर रखा था कि टोटल कलेक्शन डॉल का कितना है, 1 है। तो 1 की मल्टीप्लाई 0.7 से हो जाएगी, तो आंसर 0.7 बनेगा। ठीक है। और उसके बाद बोला था डिवाइड कर दी, डिवाइड का मतलब बांट दी रिमेनिंग वाली। तो पहले आप रिमेनिंग मनी निकालो। क्या निकालोगे, रिमेनिंग मनी, बचा हुआ पैसा। बचा हुआ पैसा कैसे निकालेंगे, सारा पैसा जो था डॉल कलेक्शन वो 1 था, उसमें से अनाथालय में दान करा था कितना, 0.7 जो यहाँ आया, ये तो दान हो गया। ये पैसा दान वाला आया कहाँ से, जो टोटल कलेक्शन था उसमें से निकाल के दिया था। टोटल कलेक्शन मतलब समझ लो एक गुल्लक बनी हुई थी, एक मनी बैंक, घर में ना एक गुल्लक बना रखी थी जिसमें वो डेली पैसा जोड़ा करते थे, पैसा डालते रहते थे गुल्लक में और उसमें जुड़ता रहता था। ठीक है। तो वो टोटल पैसा कितना इकट्ठा हुआ, 1 मानना था ये हमने। ठीक है ना, जब भी पार्ट वाला क्वेश्चन होगा 1 मान के करना, इजी रहता है। ठीक है। मानने को तो x भी मान सकते हो अल्फ़ाबेट लेके, उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, बड़ी क्लास में आप सीखोगे अल्फ़ाबेट से, आप ऐसे 1 लेकर करो। ठीक है। तो मान लिया कि टोटल कलेक्शन डॉल का 1 था, जिसमें से कुछ पैसा ऑर्फनेज में दान करा, वो कितना था, 0.7 ऑफ डॉल कलेक्शन था। ऑफ में मल्टीप्लाई लगाया, डॉल कलेक्शन 1 ले रखा था ऊपर हमने, 0.7 ऐसे ही लिखा और मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है। अब रिमेनिंग मनी निकाली कि दान देने के बाद गुल्लक में जो पैसे बचे वो कितने बचे। सारा पैसा कलेक्शन कितना था, 1, जिसमें से दान कितना हुआ वो माइनस करा। अब 1 माइनस 0.7 करना है। अब आपको मैंने बताया था कि 1 में तो पॉइंट है नहीं, जिसमें पॉइंट नहीं होता उसमें लास्ट में खुद लगा दो और 0 जितनी मर्जी लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 1 को 1.0 लिखा जाएगा और 0.7 इन्हें माइनस करेंगे तो 0 में से 7 जाएगा नहीं, पीछे कम करके इधर 10 बना देंगे। 10 में से 7 गया 3, पॉइंट लगाएंगे और यहाँ 0 में से 0 गया 0, तो 0.3 बची मनी। अब ये जो मनी बची हुई है ये डिवाइड करी थी, बांटी थी किस में, 2 ग्रैंड चिल्ड्रन में। ये जो रिमेनिंग मनी है लिख दो, रिमेनिंग मनी is divided between 2 grandchildren। जो बचे हुए पैसे थे वो बांटे थे 2 बच्चों में, 2 में बटे हैं, कौन से, ये जो रिमेनिंग है। तो ईच विल गेट, ईच का मतलब हर एक को मिलेंगे। अब ये पैसा जो है 0.3 ये एक को नहीं दिया गया, ये 2 को दिया गया है। सपोज करो 10 रुपये हैं, एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा समझे, 10 रुपये हैं और 10 रुपये 2 बच्चों में बांटे, तो दोनों के हिस्से में कितने कितने आएंगे, 5 एक को मिलेंगे, 5 एक को। तो कैसे हुआ, वो जो टोटल मनी थी वो डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 2 से 10 कट के 5 आ जाएगा, तो पता चल जाएगा दोनों को 5 दिए। तो यहाँ पर भी वही करना है। बची हुई मनी क्या थी, 0.3। इसको किसको बांट रहे थे, कितने लोगों को बांट रहे थे, 2 बच्चों में बांट रहे थे। तो डिवाइड बाय क्या करोगे, 2 करोगे, और जब डिवाइड बाय 2 करोगे तो पॉइंट आएगा, पॉइंट को हटा देंगे। पॉइंट हटाने से नीचे क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा। पॉइंट हटाने से नीचे क्या लगेगा, 0 लगेगा। और 3 से 20 कटेगा नहीं, 1 0 क्यों लगाई, ये डेसिमल में आपको मैंने सिखाया हुआ है 9th एक्सरसाइज में कि जब पॉइंट के राइट हैंड पे 1 डिजिट है तो ऊपर का पॉइंट हटने से नीचे 0 लगती है, और जितनी डिजिट होती है ना पॉइंट के राइट पर उतनी 0 लगाई जाती है। तो पॉइंट के राइट हैंड पर 1 डिजिट थी तो इसलिए नीचे 1 0 लगाई, और पॉइंट हटने के बाद ये कटेंगे तो है नहीं, नंबर बन गया 3/20। तो दोनों को कितनी मनी मिलेगी, 3/20 मनी मिलेगी। आप इसे चाहो तो पॉइंट में कर लो, पॉइंट में करोगे तो आंसर क्या बनेगा वो आप डिवाइड करो। देखो 20 से डिवाइड करना है 3 को, तो 3 तो होगा नहीं 20 से, तो मुझे शुरू में ही पॉइंट लेके 0 लगाना पड़ेगा। 21 जा 20, रिमाइंडर क्या आएगा 10। पॉइंट लगा हुआ है तो 1 0 लिया जा सकता है। 25 जा 100,
और रिमाइंडर आ गया 0। तो डिवाइड करके आंसर क्या बना 0.15 रुपीज़। तो जो बची हुई मनी थी 0.3 वो 2 बच्चों में बांटी गई थी, इसलिए मैंने डिवाइड बाय 2 किया और आंसर बनाया। देखो मैंने पॉइंट हटाया था, मैं बिना पॉइंट हटाए भी बता सकता हूँ। चलो आपको अगर ऐसे कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप बिना पॉइंट हटाए भी कर सकते हो, आंसर वही आएगा। देखो कैसे, ये डिवीज़न छोड़ो, अगर ऐसे आपको दिक्कत लग रही है तो एक तरीका और है, 0.3 को डिवाइड 2 से करना है। तो 2 से डिवाइड 0.3 होना है। तो शुरू में तो कोई नंबर है नहीं, सबसे पहले पॉइंट है, तो आंसर में भी सबसे पहले पॉइंट लगाओ। 2 कितने जा होगा, 2 1 जा 2 लेंगे और रिमाइंडर 1 बचेगा। पॉइंट जब लगा हुआ है आंसर में तो 0 ले सकते हो, 1। 2 कितने जा 10 होता है, 5 जा 10 और एकदम हो गया। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा तो पॉइंट मत हटाओ, आंसर लिख दो, ये हो गया। तो क्वेश्चन में पूछा था व्हाट पार्ट ऑफ कलेक्शन डिड ईच ऑफ द चिल्ड्रन गेट, दोनों बच्चों को कितना कितना हिस्सा मिला उस बची हुई मनी में से। तो कितना हिस्सा मिला, 0.15 रुपीज़ दोनों को मिले, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 करना है। अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इन टीना न्यू क्लास देर आर 55 स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स आर 55। दिस इज 1.25 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन हर ओल्ड क्लास। क्या बोला है, दिस इज का मतलब, ये दिस इज का मतलब ये वाली जो स्ट्रेंथ है ना, ये इसकी बात कर रहा है। ये जो दिस वर्ड है ना, ये दिस वर्ड इसके लिए यूज़ करा गया है कि ये जो संख्या दी गई है आपको, ये संख्या कौन सी संख्या, टोटल स्टूडेंट्स इन न्यू क्लास। यहाँ पे भी लिख देते हैं ये जो टोटल स्टूडेंट थे ये कहाँ के थे, न्यू क्लास के थे। 2 क्लास थी, पहले वो किसी और क्लास में पढ़ती थी, अब वो नई क्लास में आ गई है, नई क्लास में आई है। तो यहाँ पर नई क्लास की बात करी जा रही थी कि टोटल स्टूडेंट इन न्यू क्लास जो है, यहाँ मैं इरेज करके सही से लिखता हूँ, टोटल स्टूडेंट्स इन न्यू क्लास आर 55, ठीक है। फिर कहा गया है दिस इज 1.25 टाइम्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन हर ओल्ड क्लास। ये जो दिस इज वर्ड है, ये दिस इज वर्ड किसके लिए यूज़ करा गया है, न्यू क्लास वाले बच्चों के लिए। तो हमने क्या लिखा है यहाँ, टोटल स्टूडेंट इन न्यू क्लास इज 1.25 टाइम्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ओल्ड क्लास। जैसा क्वेश्चन में लिखा था ना ये सेंटेंस, ये वाला मैंने वही लिखा है, बस दिस इज वर्ड हटा के दिस इज का मीनिंग बताया कि दिस इज किसको कहा गया है, दिस इज कहा गया है टोटल स्टूडेंट नई क्लास को। बस इतना मैंने एक्स्ट्रा लिखा है, वरना पूरा सेंटेंस वही है ये। अब हम क्या करेंगे, टोटल स्टूडेंट इन न्यू क्लास इज वर्ड का मतलब क्या होता है, इक्वल टू। सबसे पहले तो इज वर्ड का मतलब बताओ, इक्वल टू होता है। टोटल स्टूडेंट इन न्यू क्लास जो कहा गया है, इसका आंसर हमें पता है। इसका आंसर क्या है, टोटल स्टूडेंट इन न्यू क्लास 55। इज का मतलब हमने लिख दिया, 1.25 लिखा, 1.25 के आगे टाइम्स है, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द ओल्ड क्लास हमारे पास नहीं है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ओल्ड क्लास हमारे पास नहीं है। कुछ क्वेश्चन में पूछा है हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ओल्ड क्लास, ये तो फाइंड करना है, ये वैल्यू तो हमारे पास है ही नहीं, तो इसलिए हमने इसको एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है ना। हमने सेकंड सेंटेंस पढ़ा और सेकंड सेंटेंस पूरा नोट कर दिया, बस दिस इज वर्ड हटा के दिस इज का मीनिंग लिखा कि दिस इज कौन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द न्यू क्लास है। फिर आगे इज वर्ड था वो भी लिखा, 1.25 टाइम्स था वो भी लिखा, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ओल्ड क्लास सब कुछ एज इट इज लिखा। इज वर्ड को हटा के इज का मतलब इक्वल टू लिखा, टाइम्स हटा के टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई लिखा, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन न्यू क्लास की संख्या क्या थी वो लिखा,
नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ओल्ड क्लास था नहीं हमारे पास, तो वो ऐसे ही लिखा। अब ये नंबर इधर लाया जाएगा नंबर के पास, तो 55 अपनी जगह पे रहेगा। इक्वल के आगे ये नंबर है, मल्टीप्लाई में लिखा है, लेकिन हम इसे लेफ़्ट पे उठा कर ला रहे हैं, तो जो चीज़ इधर मल्टीप्लाई में थी वो इधर डिवाइड में लिखी जाएगी। ये बात याद रखना, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताई थी ये बात। अगर एक साइड से दूसरी साइड पर लाया जाता है कोई नंबर, तो हमें उसमें क्या करना होता है, अगर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड करना है, और अगर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करना है। तो हमें यहाँ मल्टीप्लाई दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, मल्टीप्लाई, तो मैं उधर लाके क्या कर दिया, मैंने डिवाइड कर दिया। और इक्वल में ये तो हट गया, अब मैं ये नहीं लिखूँगा 1.25, इसे नहीं लिखना। अब क्यों नहीं लिखना, क्योंकि ये हम लेफ़्ट हैंड पर ले आए राइट हैंड से हटाकर। अब राइट हैंड पे बचा कौन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ओल्ड क्लास, वो लिख देते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ओल्ड क्लास। तो मैंने क्या करा है, जो ये प्रीवियस स्टेप था, इस प्रीवियस स्टेप में 55 अपनी जगह पे ही लिखा लेफ्ट हैंड पे, इक्वल की राइट हैंड साइड पे 1.25 मल्टीप्लाई में लिखा हुआ था, जब ये लेफ्ट पर उठा के लाए तो डिवाइड में लिख दिया, और राइट हैंड पे क्या बच गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ओल्ड क्लास, वो एज इट इज़ लिख दिया। अब बारी है नीचे से पॉइंट हटाने की। जब आप नीचे से पॉइंट हटाओगे ना, तो ऊपर की तरफ ज़ीरो लगाओगे। कितनी ज़ीरो लगाओगे, पॉइंट के राइट साइड पर 2 वैल्यू है, तो 2 ज़ीरो लगाएंगे, ठीक है। यानी अब हमें 5500 को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, 125 से, ठीक है। 125 2 जा करेंगे ना तो 250 आएगा, 125 3 जा करेंगे तो आप रफ में मल्टीप्लाई करके देखना 375 आएगा, और 4 जा करोगे 125 इंटू 4 तो वो आ जाएगा 500। 4 जा सही है, 125 4 जा लेंगे 500, और माइनस करके रिमाइंडर बचेगा 50, ऊपर की ज़ीरो ले आएंगे तो 500 हो जाएगा। 125 4 जा, फिर दोबारा कितना हो जाएगा 500, और रिमाइंडर 0। यानी हमने इनको डिवाइड करके दिखा दिया। आप रफ में मत करना, फेयर में कर देना, जैसे मैंने करके दिखाया ना, ये फेयर में कर देना, और आंसर नीचे लिख देना कि आंसर आया 44। इनको काट के, इन्हें काट दो और लिख दो कि क्या आएगा 44। और ये इक्वल में क्या चल रहा है, इक्वल में चल रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ओल्ड क्लास, इक्वल में ये चल रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ओल्ड क्लास, ठीक है। तो जो चीज़ हमसे पूछी गई थी वो हमने यहाँ फाइंड कर दी, फाइनल आंसर हो गया 44। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू नेक्स्ट एक्सरसाइज।